हेलो फ्रेंड्स, आई एम गीतांजलि। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके बाय गीत। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, वो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट किए हुए क्वेश्चंस या आने वाले एग्ज़ाम में इनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1950 या ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को जो है हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 450, ऑप्शन नंबर बी है 572, ऑप्शन नंबर सी 299 या ऑप्शन नंबर डी 272। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 299, जो है पुनर्गठन के बाद हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए भारत शासक अधिनियम 1905, ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, ऑप्शन नंबर सी है भारत शासन अधिनियम 1942, ऑप्शन नंबर डी है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है हमारे संविधान के अधिनियम के ढांचे में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। तो इसके में ऑप्शन है 20 जुलाई 1951, ऑप्शन नंबर बी है 2 जुलाई 1964, ऑप्शन नंबर सी 18 मार्च 1955 या ऑप्शन नंबर डी 20 जुलाई 1959। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 जुलाई 1951 को जो है हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन नंबर डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सभी नागरिकों को धर्म या उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर सी बहुदेववाद या ऑप्शन नंबर डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। सेकुलर शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी 390 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी 398 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान सभा के अंतिम रूप में। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th। यह है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यानी आर्टिकल 1 में जो है ये वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। संविधान के
अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए परिसंघ, ऑप्शन नंबर बी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ कहा गया हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 10th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है भारत के संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का एक संघ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, या ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो 13th का जो है उस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। 14th क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी सभी वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th, वर्तमान नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए 22 भाग 5 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 22 भाग 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 भाग और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 14th भाग और 12 अनुसूचियां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं हमारे जो है संविधान सभा की गणना के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th नंबर का क्वेश्चन, कि वर्तमान नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी 448। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 448 जो है हमारे संविधान सभा में धाराओं की कुल संख्या है। 17th क्वेश्चन, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन बी संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद, ऑप्शन सी संसद का सत्र शुरू होने पर, या ऑप्शन डी संसद का सत्र खत्म होने पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद का जो सत्र है शुरू होने पे जो है लोकसभा व राज्यसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी संविधान निर्मात्री सभा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है क्रिप्स योजना जो है क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो है ये निर्धारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th
राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए मधुबाला, ऑप्शन बी रेखा, ऑप्शन सी नरगिस दत्त या ऑप्शन डी हेमा मालिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरगिस दत्त जो है वो राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली अभिनेत्री थी। यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा सभापति या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी इसका सही आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स जीके बाय गीत। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की और भी जीके रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। और आप 20 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।